हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ी देर पहले हमने आपको अपडेट दी थी जो आपके पीजी एग्जामिनेशन होने हैं एचपीयू के जून मंथ में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डेट शीट आई थी। कुछ एक की पहले आ गई थी, कुछ एक सब्जेक्ट्स की। तो कुछ एक की जो बची थी आपके, जैसे एमए हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स जो भी आपके रहते हैं ये, जिसमें कि आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट, इक्डोल और जो रेगुलर कर रहे हैं सभी की जो डेट शीट है वो कॉमन रहती है। एक दो बातें आपका जो डाउट्स रहते हैं वो आप पहले सुन लें, स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि फिर आप डाउट्स को कमेंट करते हैं, फिर कमेंट का रिप्लाई कई बार मिलता भी है, कई बार नहीं मिल पाता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ एक डाउट्स जो रहेंगे, दो जो डेट शीट है वो आपको देखने को मिलेगी। एक सीबीसीएस वाली रहती है और एक आपकी रहती है जो जिनके रीअपीयर हैं या फिर पुरानी जिनकी एमए चली हुई है, कुछ एक आध सेमेस्टर जिनका बचा हुआ है, उनके लिए कौन सी डेट शीट जो है वो रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको शो करने वाला हूँ, ये एमए इकोनॉमिक्स की सीबीसीएस सिस्टम की है, जिनका प्रेजेंट में फोर्थ सेमेस्टर चला है। रेगुलर जिनने फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट किया था, तो उनका ये सीबीसीएस सिस्टम है, नया सिस्टम है। जिनका सेकंड सेमेस्टर भी है वो भी नए सेमेस्टर से, जो अब नए तरीके से जो चले हैं, उनका ये, उनके लिए ये है। जो पुराने चल रहे थे, जिनके रीअपीयर बचा है या एक आधा सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर आदि जो बचा है कुछ, वो कैंडिडेट, उनके लिए अदर्स जो डेट शीट है वो है, जिसमें आपको सीबीएस जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो नज़र नहीं आएगा। वो है उन पुराने कैंडिडेट्स के लिए, आप क्लियर कर लें। तो जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए ये डेट शीट रहने वाली है कुछ इस तरह से। जो एमए इकोनॉमिक्स की जो डेट शीट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 13 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 2 से 5 इवनिंग सेशन में आपकी जो एग्ज़ाम है वो रहने वाले हैं। एक और बात है, एक सब्जेक्ट आपको इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, जो कि जैसे आपने कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए आप हिंदी में मान लीजिए एमए कर रहे हैं, आपने जो इलेक्टिव पांचवा सब्जेक्ट जो है आपके लिए, मान लीजिए वो आपका हिस्ट्री का है या पब्लिक एड का है या किसी अदर सब्जेक्ट का होगा। आपने कोड देख लेना है, जैसे यहाँ पे ये कोड जो नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे ईसीओ यानी कि इको, एमए इकोनॉमिक्स से आपका वो सब्जेक्ट होगा, जिसमें एचआईएस लिखा होगा, हिस्ट्री का वो सब्जेक्ट होगा, तो वो उसकी डेट शीट आपने देखनी है। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको बाकी सब्जेक्ट तो नज़र आ जाएंगे, लेकिन आपने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है वो आपको सब्जेक्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा उसमें। तो इसलिए आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका होगा वो आपने कोड देख लेना है। ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं, तब भी आपको वो शो हो जाएगा। नहीं तो आपने पर्टिकुलर, जैसे आपका इकोनॉमिक्स का वो सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स की डेट शीट देखनी है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री का देखना है, हिंदी का कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट पाँचवा जो है वो आपका हिंदी का है, तो आपको हिंदी की डेट शीट उसके लिए देखनी होगी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम आपका कब है। अब ये भी हो सकता है कि सेम टाइमिंग में आपके वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जो आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है, जो और जो आप जिसमें आप कर रहे हैं उसके पेपर क्लैश हो जाए। मुझे एक ऐसा पेपर नज़र आया है, उसकी मैं कंफर्मेशन करूँगा कि उसमें क्या है, वो एक्चुअली क्लैश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो कंफर्म नहीं है। लेकिन मुझे जो हिंदी और एक कैंडिडेट का था, उसने इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो पब्लिक एड का लिया है, तो वो सेम डेट पे आ रहे हैं, तो उसमें देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन अभी यहाँ पे आपके सामने एमए इकोनॉमिक्स की जो डेट शीट है वो इस तरह से रहेगी। फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर की ये रहेगी। जिनके रीअपीयर है, तो रीअपीयर के जो एग्ज़ाम है आपके, वो आपके फर्स्ट और थर्ड के 29 तारीख 28 तारीख से शुरू होने हैं। तो ये डेट शीट आपकी कुछ इस तरह से रहेगी। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। और सेकंड है आपकी एमए इंग्लिश की जो है वो भी आपकी इस तरह से है। 13 तारीख से ये एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद जो अगली डेट शीट है वो है आपकी एमए हिंदी की, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं। तो हिंदी की सब्जेक्ट की जो डेट शीट है वो भी कुछ इस तरह से है। 13 तारीख से आपकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और रीअपीयर अगर आपका है तो ये यहाँ पे साथ ही देगी है। इसके बाद जो आपका है हिस्ट्री के भी इस तरह से आपके 13 तारीख से ही ये स्टार्ट हो जाएंगे। आप सब्जेक्ट कोड अच्छे से देख लें। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, इसी के साथ ही आपको मिलेगी। ये सभी कैंडिडेट की सेम रहती है, प्राइवेट कर रहे हैं आप, चाहे रोल से कर रहे हैं, चाहे रेगुलर कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की है ये। तो ये आपने देख लेना है। इसमें जो आपकी इलेक्टिव जेनरिक सब्जेक्ट भी कहते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट भी कहते हैं, वो भी डेट शीट आपने देख लेनी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डेट शीट में जाके। पब्लिक एड की ये है। और इसके बाद है आपकी संस्कृत की। आप देखते रहिए अपनी जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे सभी की मैं स्क्रॉल कर दूंगा। और अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ उसको ज्वाइन करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। एमए मैथमेटिक्स या एमएससी मैथमेटिक्स की भी ये आपकी डेट शीट जो है वो इस तरह से रहने वाली है यहाँ पे। इसके बाद है आपका एम कॉम की जो डेट शीट है वो भी आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे रहने वाली है। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये तो थी सीबीसीएस वालों की। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये सेकंड डेट शीट है ये सीबीएस वालों के लिए नहीं है। डेट शीट और पोस्ट ग्रेजुएट
जो ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ CBCS सेशन 2022-23 से जो स्टार्ट हुआ है बीन इशूड सेपरेटली, तो ये अलग से है। और ये वाली पुराने कैंडिडेट्स के लिए ये अलग से है, जिनका कोई रीअपीयर छूट गया है। मोस्टली इसमें रीअपीयर वाले ही होंगे, बाकी रेगुलर तो शायद कोई ही होगा। तो ये कुछ इस तरह से रहने वाली है। इसमें भी हमें इकोनॉमिक्स की इस तरह से हैं, आप देख लें यहाँ पे। और इंग्लिश की है ये। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हिंदी की कुछ इस तरह से रहने वाली है। और ये है आपकी हिस्ट्री। इसके बाद अगली जो है आपकी वो पॉलिटिकल साइंस की है। आप फेसबुक ग्रुप पे भी हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने की कोशिश करूँगा। MA संस्कृत की है ये। इसके बाद है सोशोलॉजी की, और ये MSc मैथमेटिक्स की है। और इसके बाद है MCOM की। इसके बाद जो बाकी बचते हैं, जैसे आपका MSc बॉटनी वगैरह की, तो वो भी आउट हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे शीट ऑफ MSc बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं इसमें, ये भी अलग अलग है। एक आपकी CBCS वाली होगी, CBS वाली ये है जिसमें आपको CBS नज़र आएगा लिख के। और जो पुराने कैंडिडेट्स के लिए है वो ये वाली है। यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हैं। ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी होटल मैनेजमेंट की भी यहाँ पे जारी हो चुकी है, और MTech की भी यहाँ पे जारी हो चुकी है। ये आपकी जो MA की है, जो मैंने आपके साथ साझा की, तो ये आपको लिंक, डायरेक्ट लिंक जो है ऑफिशियल वेबसाइट का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी एडमिट कार्ड आपके पेपर से 4-5 दिन पहले जारी होंगे। जब वो आएँगे तो वो भी हम आपको अपडेट देंगे। बाकी कोई चेंजेज़ आते हैं या कोई भी अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग, तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।